स्टूडेंट्स, लवली फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हालांकि मैंने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस पहले कर चुका हूं इसके पिछले लेक्चर में, तो आप लोग वहां से डेफिनेशन वहां से सारी चीज़ें देख लेंगे। आज हम सीधे एग्जाम्पल पर आएंगे, इधर उधर ना भाग करके सीधा हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पर आएंगे। आई सेल्फ डिटेल अभिनव पाठक, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर कमेंट करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें प्लीज़ दोस्तों। और हमारे प्यारे बच्चों और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके साथ लाए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ हाइब्रिडाइजेशंस, जिनको हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं आप लोगों के बीच में। ओके, मैंने डेफिनेशन पहले ही दिखा दिया है, फर्स्ट लेक्चर में दिखा दिया हूँ, तो वहाँ से आप डेफिनेशन को देख सकते हैं। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन को पाउलिंग ने प्रपोज्ड किया है। पाउलिंग एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको प्रपोज्ड किया है। अब हम सीधे एग्जाम्पल पर आएंगे। पहला जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम सपोज दैट बेंजीन को मान लेते हैं। तो बेंजीन मालिक्यूल जो है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बेंजीन मालिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बेंजीन मालिक्यूल को अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि एवरी कार्बन एटम पर एक हाइड्रोजन होता है और ये अल्टरनेट बॉन्डेड है। किसके? डबल बॉन्ड से अल्टरनेट बॉन्डिंग है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो इसमें एक सिंपल तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा और जैसे जैसे हमारी वीडियो बढ़ती जाएगी उस तरह से आप तरीका, उस तरह से आप ट्रिक्स समझते चले जाएंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रही वीडियो तो आप रिमाइंड करके वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आते हैं हम लोग, अगर हम कार्बन की बात करें बेंजीन में, तो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, क्योंकि बेंजीन का फार्मूला C6 और H6 होता है। ओके, तो अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड देखिए हाइड्रोजन बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर एक कार्बन बना रहा और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बना रहा। ये बेटा डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड बना रहा। तो इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, इसलिए इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पी के और एक एस का, तो टोटल यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 3 हैं। कितने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड हैं इसलिए 2 पी के हो जाएंगे और एक एस ऑर्बिटल हो जाएगा, इसलिए यह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे तो 1 2 3 यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। एक बॉन्ड देखिए ये बन रहा है, एक बॉन्ड आपका ये बन रहा है और एक बॉन्ड ये बन रहा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। और यहाँ पर ये वाला आपका पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन से एक बॉन्ड इधर बन रहा है, एक बॉन्ड इधर कार्बन से बन रहा है और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बन रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड है। तो यहाँ से भी सिग्मा बॉन्ड 3 बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ओके डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर और ये आपका डबल बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं डियर? 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। इस कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ए है, एक सिग्मा बॉन्ड ए है बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड ए है। तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होगा? sp2 होगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर इस कार्बन की हम बात करते हैं अगर, तो इस कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड एक ये है, एक इस हाइड्रोजन से है और एक ये है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp2 होगा। और इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो 1 2 और 3 यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो वहाँ पर एंगल क्या होगा, वहाँ पर उसकी शेप क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो ये सारी चीज़ें हम बताते हैं आपको। अगर डियर स्टूडेंट्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहाँ पर एंगल होगा प्लेनर, सॉरी इसका जो ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, मीन्स प्लेनर मॉलिक्यूल। बेंजीन क्या है? प्लेनर है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो क्या होगा? 120 डिग्री का एंगल होगा।
इस बेंजीन मॉलिक्यूल में अल्टरनेट बॉन्डिंग है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो अल्टरनेट बॉन्डिंग है। अगर आप इस तरह से नहीं जान पाते हैं तो एक ट्रिक ये भी जान लीजिए। सेकेंड ट्रिक आपकी क्या है कि यदि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अब डियर स्टूडेंट, आपको बात समझ में आ रही होगी कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहाँ पर एंगल क्या होगा, 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका जनरल एंगल 109.28 मिनट होता है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर एंगल 180 डिग्री होता है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल में तो मॉलिक्यूल आपका प्लेनर होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो मॉलिक्यूल आपका टेट्राहेड्रॉन होगा। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो मॉलिक्यूल आपका लीनियर होगा। तो खैर आपको समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दुख दर्द है तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम उस टॉपिक को रिमाइंड करेंगे और इस टॉपिक को हम पुनः बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं ट्रिक आपको एक नई से नई ट्रिक बताऊंगा। तो आते हैं सेकंड एग्जांपल पर। सेकंड एग्जांपल हमारा है, सपोज दैट एथिलीन। एथिलीन का मॉलिक्यूल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथिलीन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बन 2 पाए जाते हैं और डबल बॉन्ड है। तो इसका IUPAC जो नेम होगा, IUPAC जो नेम होगा, एथ का मतलब 2 कार्बन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। डबल बॉन्ड है इसलिए ईन लग जाएगा, तो इसको हम IUPAC नाम जो इसका होता है इथीन भी कहते हैं। और इसका जो कॉमन नेम होता है उसको हम एथिलीन कहते हैं। राइट डियर, एथिलीन कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन की। तो हमने अभी बताया कि डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप कैसे समझेंगे कि यहाँ पर कार्बन से कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं और एक डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और इधर भी कार्बन से 2 हाइड्रोजन ऑक्युपाइड एरिया को ऑक्युपाइड कर रहे हैं। अब इस कार्बन की अगर हम बात करें तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो अगर इसको हम पाई बॉन्ड कंसीडर करते हैं तो इसको हमें सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड ए हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ए हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड ए वाला हो गया, तो पाई बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर टोटल सिग्मा कितने बन रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी हैं, तो यहाँ पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर बेटे सिग्मा बॉन्ड 3 फॉर्म होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड 1 फॉर्म होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड 4 फॉर्म होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होता है। तो इसमें भी जब एंगल sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो एंगल भी इसका कितना हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री ही होता है। राइट, तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल्स हमारे क्या हैं। तो एथिलीन आपने समझा, बेंजीन समझा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं, हमारा थर्ड एग्जांपल है, सपोज दैट CH3 बॉन्ड CH3। यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसको वैसे हम कहते क्या हैं, इसका नाम क्या है, इथेन। इथेन क्यों कहते हैं, क्योंकि IUPAC में 1 2 दो कार्बन है, 2 कार्बन से, तो 2 कार्बन को हम कहते हैं एथ। सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन हो जाएगा, तो इसका IUPAC जो नेम है वो क्या होता है, इथेन कहते हैं इसे, इथेन कहते हैं। IUPAC जो नेम इसका है वो क्या है, इथेन है। राइट, और इसका जो कॉमन नेम है उसको हम जनरली एल्केन कह देते हैं, जनरली इसको हम एल्केन कह देते हैं। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, मैंने पिछले पेज पे बताया है। हालांकि इसको हम कैसे डिस्कस करें, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हैं। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगा हुआ, 3 हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया। और एक कार्बन किससे लगा है, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो दूसरे कार्बन पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन हैं।
देखिए दिख रहा है आपको 3 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर ऑल बॉन्डेड सिग्मा बॉन्डेड है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो पाया नहीं जा रहा, तो डबल बॉन्ड जब पाया नहीं जा रहा तो पाई बॉन्ड होने के चांसेस हैं भी नहीं। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बेटा एक ए है, एक ए है, एक ए है, एक ए है। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। राइट नाउ sp3 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 p के एक s ऑर्बिटल 4 हो जा रहे हैं और टोटल यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो हैं 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। जब 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब अगर इस कार्बन की हम बात करें तो इस कार्बन पर भी देखिए 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं, तो इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा, sp3 ही होगा। क्लियर है बेटा? अगर सिंगल बॉन्डेड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, अगर डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, अगर ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अब यहाँ पर जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके बीच में एंगल 109.28 मिनट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रली होंगी, कार्बन एक दूसरे से टेट्राहेड्रली जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन भी टेट्राहेड्रॉन फॉर्म में जुड़े हुए हैं। राइट, अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, फोर्थ एग्जाम्पल हमारा होगा, फोर्थ एग्जाम्पल हो जाएगा एसिटिलीन। ट्रिपल बॉन्ड होता है एसिटिलीन का फार्मूला, इसका जो IUPAC नेम होगा उसको हम इथीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं, तो 2 कार्बन्स है तो क्या हो जाएगा? ईथ हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड तो इसके लिए क्या लग जाएगा? आइन लग जाएगा, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। और इसका जो कॉमन नेम होता है उसे हम एसिटिलीन कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, नॉमेनक्लेचर पता है, मैंने दूसरे लेक्चर में नॉमेनक्लेचर भी लिखा है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन पे कितना है। अगर इसका हम बात करें, ट्रिपल बॉन्डेड है वैसे कार्बन, तो आपको पता है कि जो भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होंगे उन पे हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। हालांकि इसको अगर हम बात करें पाई बॉन्ड कंसीडर करेंगे तो इसको भी हम पाई बॉन्ड कंसीडर करेंगे, और इसके जो मिडिल में है इसको हम सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करेंगे, सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करेंगे। तो इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? एक सिग्मा बॉन्ड है, फिर ऊपर वाले बॉन्ड को हमने पाई कंसीडर किया, नीचे वाले बॉन्ड को हमने पाई कंसीडर किया, और ये जो मिडिल में जो बॉन्ड है इसको हमने सिग्मा कंसीडर किया, और एक बॉन्ड इधर ये भी है सिंगल बॉन्ड, तो ये भी सिग्मा मीन्स 2 सिग्मा बॉन्डेड हैं। जब 2 सिग्मा बॉन्डेड हैं तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp हो जाएगा, क्योंकि एक s से बॉन्डेड हो जाएगा, एक p से बॉन्डेड हो जाएगा, तो टोटल जो बॉन्डेड हो रहे हैं 2 ही बॉन्डेड हो रहे हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक बॉन्ड a फॉर्म हो रहा है और एक बॉन्ड a सिग्मा फॉर्म हो रहा है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इसका sp होगा। अगर अब हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड है कंसीडर मैंने किया, और एक यहाँ पर क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, और एक ही सिग्मा बॉन्ड है। तो जब 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp होगा, और इसमें एंगल क्या हो सकता है? 180 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि जिनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा एंगल 180 डिग्री होता है, और इसका जो शेप होगा वो लीनियर होगा, लीनियर होगा, रेखीय संरचना इसकी होगी एसिटिलीन मॉलिक्यूल की। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक समझिए। अगर ट्रिपल बॉन्डेड है कार्बन, कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा, और sp हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल क्या होगा? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री अगर एंगल होगा तो इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा? लीनियर होगा। ये चीज़ आप जानिए, किसी भी मॉलिक्यूल में यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एंगल 180 होगा, और 180 एंगल होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? लीनियर होगा। सेकंड एग्जांपल क्या है? सेकंड ट्रिक क्या है आपकी? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यह मॉलिक्यूल कैसा है? डबल बॉन्डेड है। इसके पहले वाला मॉलिक्यूल कैसा था? ट्रिपल बॉन्डेड था। जब यह मॉलिक्यूल डबल बॉन्डेड है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा, मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है। और जब sp2 होगा तो इसके बीच का जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है, और जब आपको एंगल पता हो जाएगा तो इसका जो शेप होता है इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं, प्लेनर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपका थर्ड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल आपका क्या है? थर्ड एग्जांपल आपका है
sp3 की बात हम करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, और जो मॉलिक्यूल्स सिंगल बॉन्डेड होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। जब sp3 होगा तो एंगल 109.28 मिनट होगा, और इसकी जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रॉन हो जाएगी। राइट नाउ, तो ये 3 एग्जाम्पल हैं, 3 हाइब्रिडाइजेशन हैं जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे। पहला हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है, sp, और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2, और तीसरा हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3। इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को देखा है, कोई भी एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो आप हमारे चैनल को रिमाइंड करके देखें, इस वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। इसी तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स को अगर देखना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में BSc लेवल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उस पर आप देख सकते हैं। थैंक यू डियर्स, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।